नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा बीजेपी और आरएसएस पर दिए गए बयानों पर अब बवाल बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू हैं। वो सुविधा के अनुसार टोपी पहनते हैं और टीका लगाते हैं, धार्मिक पर्यटन पर जाते हैं और धार्मिक पर्यटन पर जाने के बाद इस तरह की बातें करते हैं। आरएसएस पर की गई उनकी टिप्पणी पीड़ादायी है। एफआईआर के लिए कानूनी विशेषज्ञों से राय ली जा रही है, तो वहीं बीजेपी के नेता अब राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर की मांग करते नजर आ रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं और उसके बाद हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। और किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, यह है आपका चिन्ह। किसी चीज से, किसी व्यक्ति से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर डरने की जरूरत है तो उनको डरने की जरूरत है आपसे। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के बयान के बाद बवाल मच गया है। हालांकि बीजेपी पार्टी के कई नेता अब राहुल गांधी के ऊपर मध्य प्रदेश में एफआईआर करने की मांग करते नजर आ रहे हैं। वहीं बात की जाए बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा की, तो उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ अरेरा हिल्स थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस के सीनियर अधिकारियों को शिकायत पत्र दिया। शर्मा ने कहा कि हिंदुस्तान की जनता हिंदू देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी होगी। आज हमने भोपाल में अरेरा थाने के अंतर्गत श्रीमान राहुल गांधी, जो सोनिया गांधी ईसाई मां के पुत्र हैं और फिरोज खान के नाती हैं और रावल वडेरा के साले हैं, कहीं से वो हिंदू हैं नहीं, लेकिन वो हिंदुओं का अपमान करने से बाज नहीं आते। आज से 1 साल पहले जब उन्होंने कहा तो बोले कि हिंदू नौजवान मंदिर जाते हैं और लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं। उनने मस्जिद जाने वाले नौजवान के बारे में तो नहीं बोला, उनने चर्च जाने वाले नौजवान के बारे में तो नहीं बोला, उनने हिंदू बेटी बेटियों का अपमान किया। फिर वो वैष्णो माता पे दर्शन करने गए, दर्शन किया कि नहीं किया है तो माता वैष्णो ही जानती है। फिर वो बोलते हैं कि आरएसएस बीजेपी ये दलाली कर रही है हिंदुओं की। तुम्हारे बाप प्रधानमंत्री थे, तुम्हारे परदादा देश के प्रधानमंत्री थे, तुम्हारी दादी देश की प्रधानमंत्री थी, तब कश्मीर में आग लगती थी, तब कश्मीर में शिवालय तोड़े गए, तब कश्मीर में हिंदू बेटियों की जांग पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा गया। क्या है, राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू है। सुविधा से ये टोपी और टीका लगाते हैं, धार्मिक पर्यटन पर जाते हैं और धार्मिक पर्यटन में जाने के बाद में ये इस तरह की बात करते हैं। अभी तक मैं मानता था कि बालपन है, लेकिन जब संघ के बारे में इन्होंने ऐसा बोला तो मन को पीड़ा हुई। संघ को ये क्या समझ पाएंगे। मूल पिंड जब किसी संस्था का, व्यक्ति का विदेशी होता है तो ये विसंगति रहती है, और इसलिए मैं कानून विशेषज्ञों से राय लूंगा कि इस विषय पे एफआईआर की जा सकती है क्या। जहां मध्य प्रदेश में बयान पर अब राजनीति शुरू हो गई है, तो वहीं बात की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस असली हिंदू नहीं है, वो लक्ष्मी और दुर्गा का अपमान करते हैं। आरएसएस ने, नरेंद्र मोदी ने दुर्गा की शक्ति, लक्ष्मी की शक्ति किसानों के हाथ से, मजदूरों के हाथ से, छोटे दुकानदारों के हाथ से, महिलाओं के हाथ से निकालकर 3-4 लोगों के हाथ में डाल दी। उनके इस बयान के बाद से मध्य प्रदेश में भाजपा नेता उन पर पलटवार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि प्रदेश में कई महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं। ऐसे विचार यदि किसी को समझ में नहीं आते हैं तो उनका इलाज करवाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि
आंकड़ों के साथ कहा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बच्चियां लगभग 17,000 बच्चियों के साथ बलात्कार हुए। नंबर 1 है वो दुर्गा और लक्ष्मी और अलग अलग नाम की तो बेटियां थी हमारी जो मध्य प्रदेश में जिनके साथ अत्याचार हुआ। ये भावना अगर किसी के समझ नहीं आती है तो उनको, जैसा हमारे प्रवक्ता जी ने पहले कह चुके हैं, कि मानसिक इलाज कराना चाहिए। राहुल गांधी के बयान के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी के नेता राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर करने की मांग कर रहे हैं। वहीं बात की जाए प्रदेश के गृह मंत्री की, तो वो विशेषज्ञों से सलाह लेने की बात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या राहुल गांधी के बयान पर पुलिस प्रशासन सख्त रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो राहुल गांधी के बयान के बाद मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है और साफ तौर पर बीजेपी के जो नेता हैं वो खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी और जगह जगह एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो ये कह दिया कि पहले वो कानून जो विशेषज्ञ हैं उनसे राय लेंगे कि किस आधार पर और किस तरह से एफआईआर दर्ज कराई जाए। तो राहुल गांधी का बयान अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे चेतन सिंह, नेता बीजेपी से, ब्रजेश पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल ब्रजेश पांडे जी आप ही से है, क्या प्रतिक्रिया है? राहुल गांधी का एक तरफ बयान आता है और मध्य प्रदेश में उसका उबाल देखने को मिलता है, एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। देखिए, राहुल गांधी जी देश के नहीं, हम समझते हैं कांग्रेस पार्टी नहीं, समूचे राष्ट्र के, समूचे देश के पहली पंक्ति में मुखर राजनेता है। भारतीय जनता पार्टी को उनके हर बयान पर नुक्ताचीनी करने की आदत सी पड़ गई है। अगर राहुल गांधी साहब किसी संदर्भ में कोई बात कहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी जो है वो हिंदू धर्म को मानते हैं और उन्होंने कई बार कहा है मुझे भाजपा और आरएसएस की तरह अपने सर्टिफिकेट को दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं जन्म से हिंदू हूँ, कर्म से हिंदू हूँ, हर क्षेत्र से मैं हिंदू हूँ। तो मेरा ख्याल है, मेरा ऐसा मानना है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से मानसिक रूप से कष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको इस बात को लेकर खुश होना चाहिए कि कम से कम राहुल गांधी सरी के नेता सच तो बोलता है। इनके यहाँ क्या है कि सच बोलने वाला कोई आदमी है नहीं। तो ये जिनको झूठ की भी शाद पे राजनीति करना हो तो उनके लिए तो थोड़ा सा कष्ट होता है, लेकिन चूंकि राहुल गांधी साहब सच बोलते हैं, ये सच ये पचा नहीं पाते हैं, इसीलिए वो जरूर बयानबाजी करते रहते हैं ये लोग। चलिए चेतन जी। देखिए, राहुल गांधी जी को सबसे पहले इनका मानसिक इलाज कराना चाहिए और बार बार किसी नेता को बार बार हिंदू दर्शाना, मेरे मित्र ब्रजेश जी भी कह रहे हो हिंदू हिंदू हिंदू, अगर है तो सब कहने क्या जरूरत है? हम तो किसी को परिचय देने के लिए नहीं जाते कि मैं हिंदू हूँ नहीं हूँ। माननीय मोदी जी तो नहीं जाते हैं, माननीय अमित शाह जी तो नहीं जाते, या फिर कांग्रेस के नेताओं को इस तरफ। और हिंदू होने के बाद शशि थरूर भी कांग्रेस के नेता जो हिंदू, उन्होंने क्या कहा कि हिंदू इस देश का तालिबानी हो गया है। माफ करना, तिरुवनंतपुरम की भरी सभा में कहा है हिंदू पाकिस्तान बनाने का इस देश में मार्ग प्रशस्त कर रहा है, भारत रहने लायक नहीं है, आपके नेता के बयान है। क्या कांग्रेस इससे इत्तेफाक रखती है? राहुल गांधी जी हमारी बहन बेटियों को लेकर के, हमारे धर्म को लेकर के जिस प्रकार के शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं, मैं सच कहता हूं जिस दिन तालिबान का एक अंश भी आ जाएगा हिंदुओं में, उस दिन हिंदुस्तान में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके कौन सी गली से बच करके तुम्हारे नेता निकल पाएंगे, जरा बताएंगे आप? इसलिए किसी का अपमान अपने उस हद पर जाकर के मत करिए कि आदमी को इस बात को सोचने को विवश होना पड़े कि कानून अपना काम बाद में करेगा, पहले कम से कम इस धर्म के प्रति, इस भारत माँ के प्रति जो मेरा फर्ज है वो तो मैं पूरा कर लूं। दिग्विजय सिंह जी का बयान किस प्रकार का आता है? क्या दिग्विजय सिंह जी इच्छाधारी नाग नागिन है? क्या कांग्रेस के सारे नेता इच्छाधारी नाग नागिन की तरफ पलटवार करते हैं? और हिंदुओं को लेकर ही बार बार इस तरह की बातें क्यों आती है? जिस तरह से मंदिरों में बहन बेटियों के साथ छेड़खानी का जो जिक्र किया था राहुल गांधी ने, क्या किसी अन्य धर्म को लेकर के उनकी टिप्पणी आ जाएगी? अभी मैं सुन रहा था राहुल गांधी जी कह रहे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी से ये नहीं करने, भयभीत होने की नहीं। अरे डर के तो तुम भागे हो, भागे अमेठी से कि नहीं भागे वायनाड की ओर? अगर डर नहीं था, भय नहीं था, हार जाते तो हार जाते, क्या हुआ?
अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रह करके हम संघर्ष तो करते कम से कम। दिग्विजय सिंह जी कहते हैं हिंदू थे ही नहीं, हिंदू कहां से आ गया? ये इस तरह की बातें, वो कम से कम जिस राष्ट्रवादी संगठन को लेकर के आप आरएसएस को लेकर के जिन प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हो, कभी अपने दादा दादियों से पूछ करके आना और श्रीमती इंदिरा गांधी की उस किताब को पूछ करके आना, जब पाकिस्तान का उदय हुआ था तब उसमें संघ की क्या भूमिका थी। ये संघ था जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, इस संघ की ही देन थी कि संघ ने जब कहा कि इस देश में जब भी आवश्यकता पड़ेगी, गृह युद्ध की स्थिति बनेगी, तब तक संघ सैनिक बन करके इस देश को बचाने का काम करेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी की किताब को पढ़िए, ये हमारे लिखे हुए अंश से नहीं है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के लिखे हुए अंश से। अभी मैं जीतू पटवारी जी को सुन रहा हूं, किस प्रकार की अपनी बहन बेटियों के बारे में आप खुद ही कल्पना कर रहे हो, खुद ही बात कर रहे हो। जरा ब्रजेश जी, आप तो विद्वान प्रवक्ता हैं, आप जीतू जी की बात को सुनिएगा, समझिएगा, फिर अगर लगे तो मुझे भी समझाने की कोशिश करिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या हम राजनीति की खातिर अपनी बहन बेटियों को, अपने परिवारों को, अपने धर्म को, अपने अध्यात्म को, अपने संस्कृति को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को, क्या भारत माता को यूं ही अपमानित करेंगे? राजनीति के मुद्दे पर करिए ना। क्यों बार बार धर्म को लेकर के आते हो? क्यों धर्म की व्याख्या बार बार करते हो? क्यों हिंदू मुस्लिम लेकर के आते हो? दीजिए आप हिसाब अपने राजनीति का। 55 साल आपने एक छत्र राज्य किया है, आप हमसे हिसाब मांगे कि हमने क्या किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल की जो आप पूछो, सदी की सबसे बड़ी त्रासदी में हमने 2-2 स्वदेशी वैक्सीन ला करके दिए, 78 करोड़ हिंदुस्तानियों को लगाने का काम किया है। ये इससे बड़ी प्राकृतिक आपदा इस सदी में कभी नहीं आई है। आप सुरक्षा को लेकर के चर्चा करिए, आप रोजगार को लेकर के चर्चा करिए, आप नौजवान को लेकर के चर्चा करिए, आप किसान को लेकर के चर्चा करिए, लेकिन आप हिंदुत्व को अपमानित करने का काम मत करिए। चेतन जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी वहां क्यों बात नहीं करती विकास को लेकर के, और तमाम जो बातें आपने रोजगार कही, महंगाई कही, इसको लेकर वो भी वहां पर अब्बा जान कर रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अब्बा जान शब्द को उपयोग करने की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी, जरा समझिएगा आप। अवस्थी जी, मैं कोई राजनीतिक दुराचार के कारण नहीं कह रहा हूं, वहां पे कांग्रेस नहीं है जिसके कारण कहना पड़ा, लेकिन जिस प्रकार की आताताइयों की सरकार भारतीय जनता पार्टी के पहले थी, रिकॉर्डेड है। आतंकवादी गतिविधियों में अगर लोग लिप्त होने के बाद अगर गिरफ्तार होते तो रात ही रात उनको थाने से छोड़ दिया जाता था। इनके बारे में क्या कहें, बताइए आप। राशन, पीडीएस का जो राशन आता था, वो राशन लोगों तक नहीं पहुंच करके कहीं और पहुंच जाता था, उसके बारे में क्या कहें। मनरेगा को लेकर के कितने घोटाले आपके चैनल पर भी हमने देखे, विभिन्न चैनलों पर देखे। क्या देश की गरीब जनता के नाम पर जो योजनाएं आती हैं, जो राशि का आवंटन होता है, क्या उस आवंटन को किसी और के थाली में जाते देखते रहे? क्या ये देश के गरीब की विडंबना है कि देश सरकार की तरफ टकटकी लगा करके देखता रहे, और जब उसकी योजनाओं में कुछ आने की बारी आती है तो थाली धीरे से खिसका दी जाती है? क्या ये अपराध नहीं है? गरीबी का अपमान करना, जाति धर्म का अपमान करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। और अवस्थी जी, मैं फिर से कहता हूं, कांग्रेस करे बात विकास की, कांग्रेस करे बात रोजगार की, हम बात करेंगे उससे। नौजवानों की करे, किसानों की करे, जवानों की करे, हिंद की करे, हम हर बात का जवाब देंगे। पांडे जी, आप एक तरफ आरोप लगाते हैं कि बीजेपी इस तरह के काम करती है, धार्मिक मुद्दों को लेकर के आ जाती है चुनाव के वक्त और धार्मिकता की बात करती है, लेकिन जब चुनाव आ रहे हैं तो आप खुद इस तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जब आप चुनाव आए हैं, आप मुद्दे लेकर जब जनता के बीच जाइए, कम से कम उससे एक अच्छा प्रभाव पड़े। इस तरह के मामले लेकर के कांग्रेस क्यों उतरती है, जिससे कि विवाद बढ़ता है और स्थिति ऐसी बढ़ जाती है कि जो बयान देते हैं वो उसको कांग्रेस को उल्टा पड़ता है और उसका नुकसान भी उसको झेलना पड़ता है। अवस्थी साहब, सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता मित्र को पहले इस पंक्ति से इनकी बात का उत्तर दे दूं कि मुझको तमीज की सीख देने वाले मैंने तेरे मुंह में कई जुबान देखा है, और तू इतना दिखावा भी न कर अपनी झूठी ईमानदारी का। मैंने कुछ कहने से पहले तेरे गिरा में कई चेहरा देखा है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, इनसे पूछना चाहता हूँ, इनको कौन सी आपत्ति होगी जीतू पटवारी जी के बयान पर? शुरुआत में यहाँ से करता हूँ। जीतू पटवारी जी ने इतना ही कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अगर अत्याचार हो रहे हैं तो अत्याचार के लिए तो कहा ही जाएगा सरकार संज्ञान ले, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आप गवर्नमेंट में है और आपके पास सारे अधिकार है, आप उस पर रोक लगाएं। क्यों अत्याचार हो रहे हैं भाई महिलाओं पे? दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये अभी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कह रहे थे हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं चेतन सिंह जी।
मैं इससे ये पूछना चाह रहा हूं, जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा में राहुल गांधी जी जाते हैं तो आपके जो संबित पात्रा जी वो उनसे सबूत पूछते हैं, सबूत मांगते हैं। क्या ये मैंने राहुल जी को बताना पड़ेगा कि मैं हिंदू हूं, इसका सबूत चाहिए, और ये सर्टिफिकेट देना क्या संबित पात्रा के साथ मुझे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? आश्चर्य है। इस हिंदुस्तान की करोड़ों अरबों जनता गांधी परिवार से अपना आदर्श छोड़ती है। पहली बात, ये आपका व्यक्तिगत मसला होता है। भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 19 थोड़ा सा पढ़ लें चेतन सिंह जी, कि आपका व्यक्तिगत मसला होता है कि आप अपने धर्म का प्रदर्शन किस तरह करते हैं। हम पाखंडपूर्ण कार्य नहीं करना चाहते हैं। बहुत से लोग गुप्त दान जाकर के दिया करते हैं, बहुत से लोग जाकर के यात्राएं करके आते हैं, लेकिन लोगों को खबर नहीं होती है। अवस्थी साहब, अगर राहुल गांधी साहब वैष्णो देवी की यात्रा में जाते हैं और इनकी तरह एक जो है 10x40 का विज्ञापन बड़े सीमेंट कलर में बड़े पेपरों में नहीं देते, तो ये वो इनके पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि इनके नेता दिखावा करते हैं। हम दिखावा, प्रपंच, कूट रचित चीजों में विश्वास नहीं करते। हम उन चीजों में विश्वास करते हैं जो हिंदुस्तान की धार्मिक आस्था को, धार्मिक अस्मिता को जोड़ता है और करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में अपनी जगह बनाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम प्रोपेगेंडा में विश्वास नहीं करते। आप प्रोपेगेंडा में विश्वास करते हैं। प्रोपेगेंडा से बचिए। अभी बहुत सारी समस्याएं देश के सामने है, प्रदेश के सामने है। कोरोना काल को लेकर के जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके बाद अभी स्थिति सुधरी नहीं है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश के और देश की बेरोजगारी का मामला हो, चाहे महिला अत्याचार का मामला हो, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सरकार को लगना चाहिए, जुटना चाहिए, वो प्रायोरिटी लेना चाहिए, उस पर आप फोकस कीजिए। चलिए चेतन जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, ऐसा क्यों है कि बीजेपी ने अगर किसी को सर्टिफाइड किया कि ये हिंदू है वही हिंदू कहलाए, ये देशभक्त है वही देशभक्त कहलाए, आपने कह दिया ये देशद्रोही है तो वो देशद्रोही हो गया? मतलब क्या इस देश में बीजेपी निर्धारित करेगी कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है? कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई, ये तो उसका डीएनए तय करेगा ना, उसके पूर्वज तय करेंगे। मेरे फादर कौन है, मेरे फादर के फादर कौन है, मेरे मामला है। लेकिन हमने तो नहीं कहा कि आप अपने धर्म को छोड़ करके हिंदुओं की माला जपते रहिए। क्या हिंदू हो तो आप किसी अन्य धर्म की है, तो आपका नितांत मामला, आप क्यों दिखाना चाहते हो? आप उज्जैन आकर के आपने क्या दर्शाया था, आप भूल रहे हो? फिर आपने मानसरोवर की यात्रा में क्या दर्शाने की कोशिश की, आप भूल रहे हो? फिर अरे क्यों इतने बेरूपिया बनना? वहां जाना है तो टोपी लगा लेना, यहाँ आना है तो भगवा गमछा ओढ़ लेना, ऐसा क्यों करते हो भाई? मैं भी मेरे क्षेत्र में जहां से मैं चुनाव लड़ता था, मुस्लिम बहुल क्षेत्र रहा, लेकिन कभी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। लोगों का भरोसा था, मेरे पे भरोसा था। वो क्या मुझे नहीं जानते मैं हिंदू हूं? ये किसी की गारंटी नहीं होता हिंदू मुस्लिम से कि नहीं ये हिंदू है तो ठीक है, मुसलमान है तो खराब होगा, ऐसा नहीं होता दोस्त, माफ करना। लेकिन आप अपना आचरण स्थायी रखिए, आप अपने आचरण को छुपाइए मत, आप अपने डीएनए को बताइए जनता के सामने, देश के सामने। एक बार इससे कौन इनकार कर सकता है कि इनकी पार्टी इस देश की पार्टी नहीं है? 55 साल तक इस हिंदुस्तान में राज करने वाली पार्टी को कोई कैसे इग्नोर कर सकता है? और आज भी मैं मानता हूं आपके करोड़ों लोग हैं, आपको चाहने वाले लोग हैं, लेकिन आप उनके बीच में सच बोलो। ब्रजेश जी सच बोलो। चलिए ब्रजेश जी, सच बोलने से कुछ नहीं घटेगा। एक बार सच्चाई के साथ सच बोल दीजिए, बाकी सारी चीजें स्वतः खत्म हो जाएंगी। न तो भारतीय जनता पार्टी, न माननीय संबित पात्रा जी, न ही कोई आपको कोई सर्टिफिकेट दे रहा है, न हम किसी को किसी के जाति धर्म पंथ मजहब और उसको वो देशभक्त नहीं, हम इसके कोई सर्टिफाइड करने वाले एजेंसी नहीं। हम भी भारतीय जनता पार्टी के रूप में समाज के काम करने वाले, देश का, प्रदेश का, भारत माँ के परम वैभव के काम करने वाले आपकी तरह लोग। इतना शानदार आपने सवाल लिया, लेकिन मेरे काबिल मित्र ने बिल्कुल जलेबी की तरह उस पूरे सवाल को घुमा दिया। यही तो इनकी विद्वता है। अब मेरी बात सुनिए, तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी चौपाई लिखी है रामचरितमानस के अंदर
कहते हैं तुलसी बाबा कि मत कीरित गति भूल भुलाई, जब जिह जतन जहाँ जिह पाई, तो जानब सतसंग प्रभावु, लोकहु वेद न आन उपाऊ। अब आप डीएनए में पहुंच गए, डीएनए आप निर्धारित करेंगे। आश्चर्य है अवस्थी साहब, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राजीव गांधी जी, इन लोगों ने हिंदू धर्म को माना, हिंदू धर्म को स्वीकार किया, और ये हिंदू धर्म के हिसाब से ही राहुल गांधी जी ने जो ब्राह्मण का धर्म होता है, जनेऊ संस्कार, उन्होंने वो भी किया। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनसे फोटो मांगी तो फोटो भी जारी की गई। मैं कहना चाह रहा हूँ, ये मेरा अपना ज्यूरिडिक्शन पावर है, मेरा अपना क्षेत्राधिकार है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करता हूँ। इसमें किसी के डीएनए की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही हमारे देश की खूबसूरती है। अनेकता में एकता है तो हिंद की विशेषता है। हिंदुस्तान के अंदर अगर आप ये चीज माने ये कोई सर्टिफाइड करेंगे, आपने कितना अच्छा सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी या संबित पात्र डिसाइड करेंगे कि भाई अमुक व्यक्ति हिंदू है, अमुक व्यक्ति हिंदू नहीं, गलत बात है। अगर आप जाकर के आप मुझको बताइए, दिग्विजय सिंह जी के बारे में चेतन सिंह जी कह रहे थे, मैं से पूछना चाह रहा हूँ, नर्मदा जी की यात्रा ईमानदारी के साथ दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरह किया था, आपको सारी यात्रा अवस्थी साहब याद है। आप मुझको बताइए कि कौन सा ऐसा कार्य है जो हिंदुओं का होता है हमारे कांग्रेस के नेता नहीं करते हैं। हर वो कार्य, चाहे वो महाकालेश्वर में जाने का हो, चाहे वो बाबा केदारनाथ की यात्रा हो, चाहे बाबा बैजनाथ की यात्रा हो, हम समझते हैं कांग्रेस पार्टी के सभी शीर्ष नेता करते हैं, लेकिन उसका बहुत बड़ा प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, न अखबारों में विज्ञप्ति जारी करते हैं। आपने अच्छी बात किया, हमारे श्रद्धा का विषय है, ये मुझे तय करना है कि उसको हम किस तरह से जनता के सामने इस गुरुतर दायित्व का निर्वहन करेंगे, इसका संबंध कैसे करेंगे, इसका निर्णय तो मुझे करना है, ये मेरा विवेकाधिकार है। इस पर भारतीय जनता पार्टी का दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं। दूसरी बात, जो इन्होंने डीएनए की बात किया, बहुत अच्छी बात किया था इनके आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत साहब, उन्होंने एक अच्छी बात किया था चेतन सिंह जी, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, सतत रहे ये बात आपको। उन्होंने कहा था इस देश के अंदर अधिसंख्य लोगों का डीएनए जो है हिंदू है। उन्होंने उस वर्ग को भी कहा था जिस वर्ग का नाम अभी आप नहीं लेंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपकी विचारधारा क्या मोहन भागवत जी की विचारधारा नहीं है? आपकी विचारधारा क्या सीधे मोदी जी की विचारधारा है? मोहन भागवत जी आपकी पार्टी के प्रमुख है, जिन्होंने आपकी पार्टी को खड़ा किया है। इसलिए दोहरी बातें नहीं करना चाहिए, दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। इसीलिए गोविंदाचार्य जी ने अवस्थी साहब इनके बारे में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का चाल अलग है, चरित्र अलग है, चेहरा अलग है, यहाँ सिर्फ मुखौटा है, होता कुछ पीछे से और है, करता कुछ और है। उसी तरह जैसे गॉड इज ए सर्किल, उस सेंटर इज एवरीवेयर बट सर्कल इज एवरीवेयर। चलिए चेतन जी, एक कमेंट आपका। देखिए अवस्थी जी, मेरे मित्र चाहे जितनी सफाई दे दें, मैं फिर वही कहूंगा कि ब्रजेश जी, आपको तो कभी किसी ने नहीं पूछा होगा कि आप अपना हिंदुत्व साबित करो, आपके ऊपर कोई शंका है। शंका कुशंका अगर होती तो पुलिस भी पूछताछ करती है। समाज में सार्वजनिक रूप से अगर हमको काम करना, अगर किसी बात को लेकर के अगर जनमानस में कहीं कोई शंका है तो उन शंकाओं का ईमानदारी के साथ निराकरण होना चाहिए। आप उसको लिप पोत करके, जनेऊ संस्कार करके ये सब क्यों बताते हो? आप बताइए ना, इनके पिता ये, इनके पिता ये, इनके पिता ये, इनके पिता ये, बताइए। है तो जनता तय कर लेगी ना। माना आपका नितांत आवश्यक विषय है, निजी विषय है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में माफ करना, कोई चीज निजी नहीं बचती है। और आप कह रहे हो कि आप कौन से धाम की यात्रा नहीं करते। अभी जब गौरक्षा का आंदोलन चला था तो केरल में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, कांग्रेस के महासचिव जो केरल के हैं, उन्होंने 20 पार्टी का खुली सड़क पर आयोजन किया था। उनके बारे में आपका क्या विचार है? क्या कांग्रेस उनके गौ हत्या आपको बंद करानी चाहिए ना? आपकी सरकार केंद्र में है, उसको लेकर आवाज भी उठाई जा रही है कि आप गौ हत्या बंद कराइए, आप गौ हत्या बंद कराइए। आपके केंद्रीय राज्य मंत्री कहते हैं मैं बीफ खाता हूँ, आपके केंद्रीय राज्य मंत्री कहते हैं मैं बीफ खाता हूँ। अभी आप दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे थे, अभी आप दिग्विजय सिंह की बात कर रहे थे कि दिग्विजय सिंह कहते हैं हिंदू है ही नहीं, हिंदू थे ही नहीं। क्या हिंदू नहीं है? क्या हिंदुत्व नहीं है? आज सारे विषय ही हिंदुत्व पर आकर के चर्चा कर रही है। सारा विषय ही इस विषय का है कि हिंदुत्व ही नहीं है, और आप उसी को वेरीफाई कर रहे हो आधे घंटे से बैठ करके। इतनी बड़ी विडंबना है कि आपके एक नेता कहते हैं हिंदुत्व नहीं, हिंदू नहीं, और आप उसी को वेरीफाई कर रहे हो सबसे बैठ करके। तो यही तो वो मूलभूत अंतर है। तो जब जब इस तरह की कंट्रोवर्सी आएगी कि दिखता कुछ है और होता कुछ है, बिल्कुल सर, कुछ और है और आपके केंद्रीय राज्य मंत्री कहते हैं मैं बीफ खाता हूँ,
पूरा देश आवाज उठा रहा है कि आप गौ हत्या का कानून बनाइए। आप सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा निर्यात हमारा देश बीफ कर रहा है। उसमें हमने सफलता हासिल की है। और फिर हम हिंदुत्व का पाठ पढ़ाएंगे। सुन लीजिए अवस्थी जी, सुनिए आप। जिस बोर्ड में जिस भारत सरकार के यहाँ से बीफ का एक्सपोर्ट होता है, मैं उसका डायरेक्टर हूँ। 1 किलो मांस भी कभी भी आज वर्तमान में 1 किलो गौ मांस भी कहीं भी एक्सपोर्ट नहीं होता है। मैं दावे के साथ आप दोनों को चैलेंज करता हूँ। और अगर आप लोगों ने इस बात को साबित कर दिया, सुन लीजिए ब्रजेश जी, जब मैं जवाबदारी के साथ कोई बात कह रहा हूँ तो सुनिए, आप जवाब देना। ब्रजेश जी आप सुनिए, पहले आप सुनिए, आप जवाब दीजिएगा, मैं सुनूंगा। अरे भाई सुनो तो, सही बोलते हो। अगर कहीं भी अगर गौ मांस का निर्यात होता है, अगर आप सर्टिफाइड कर दोगे तो मैं सच कहता हूँ, जो सजा एक काले चोर की होगी वो सजा मैं भुगतने का तैयार हूं। चलिए चेतन जी, ब्रजेश जी, चलिए देश की प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं करिए। चलिए चेतन जी, ब्रजेश जी, समय की बाध्यता है। हम और भी चर्चा कर सकते थे और कुछ पहलुओं पर भी चर्चा करना चाहते थे, लेकिन समय की बाध्यता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी के बयान पर अब बवाल मच गया है। मध्य प्रदेश में खासकर बीजेपी पार्टी ने इस पूरे बयान को लेकर के नाराजगी जाहिर की है और ये प्रण लिया है कि राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराएंगे। गृह मंत्री ने भी कहा है कि वो कानूनी सलाह लेंगे और राहुल गांधी पर मामला दर्ज कराएंगे। अब देखना यह है कि किस तरह से पूरा बयान और सियासत पकड़ता है, आगे क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।